ऊनाकोटी की ये मूर्तियाँ भाई सैकड़ों सालों से ऐसे ही खड़ी हैं, धूप में, बारिश में, सर्दी, गर्मी, बरसात, इनका कुछ नहीं बिगड़ा। और जो अपने पुरातत्व वाले हैं उन्होंने इनकी जो स्थापना टाइम बताया है ना, 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में ये बनी हुई होंगी। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए इनका तब से अब तक बिना किसी मेंटेनेंस के कैसे ये सर्वाइव कर रही हैं और कुछ भी नहीं बिगड़ा। ऊनाकोटी तीर्थ क्षेत्र में प्रवेश करते ही ये विशालकाय मूर्ति का दर्शन होता है और इसके बाद तो यूँ समझ लो कि मूर्तियों की लाइन लग जाती है। इधर देखिए, ये विशालकाय मूर्ति शिव की है, फिर माता दुर्गा, और आगे तो फिर काउंटलेस मूर्तियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ एक बार नीचे उतर के और फिर ऊपर चढ़ के वहाँ तक जाना है। इसके आगे फिर एक और बार सीढ़ी चढ़ के और ऊपर तक जाना है। वो दूसरी सीढ़ियाँ वहाँ चली गई जहाँ से ये मूर्तियाँ और ये सब स्टार्ट होता है। और दूसरा रास्ता ये है जिससे एक बार नीचे उतर के देखेंगे कि क्या है नीचे। यहाँ से नीचे उतर के वो सामने सीढ़ियों से ऊपर भी चढ़ना है वापस। और ये जितनी भी चट्टानें, सब पे कोई ना कोई कलाकृति, आकृति, मूर्ति उकेरी गई है। ये महादेव की मूर्ति है और एग्जैक्ट तो नहीं पता पर लगभग 20 फुट ऊंची होगी। और यही वही चट्टान को उकेर के बनाई हुई है जो जहाँ ऊपर पानी आ रहा है, ऊपर महादेव कुंड है और वो पानी आता है नीचे सीता कुंड, और फिर ये पानी यहाँ से नीचे जाता है। आगे गणेश जी की मूर्ति है, वहाँ पर गणेश कुंड है। ये जो भी चट्टानें हैं, ये हर चट्टान पे कुछ ना कुछ उकेरा गया है। देखने में ऐसे लग रहे हैं जैसे गणेश जी के मूसक हों, बट क्लियर मेरे को तो क्लियर मुझे समझ नहीं आ रहा है। नंदी जी, शंकर भगवान और उधर दुनिया भर की मूर्तियाँ। तो ऊनाकोटी से जुड़ी हुई 2 कहानियाँ हैं। कहानी नंबर 1 ये है कि एक बार भगवान शिव ऊनाकोटी से होकर काशी जा रहे थे और उनके साथ में 1 करोड़ देवी देवता थे। टोटल ये लोग 1 करोड़ थे जो काशी जा रहे थे। चलते चलते जब ऊनाकोटी पहुँचे तो सब लोग थक गए और शाम का समय हो गया। बाकी के देवी देवताओं ने भगवान शिव से बोला कि भगवान आज हम यहाँ रुक जाते हैं, सुबह उठकर हम यहाँ से चल देंगे। तो भगवान शिव ने उनकी बात मान ली। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग यहाँ रुक जाओ, लेकिन काशी अभी बहुत दूर है और कल हमें वहाँ पहुँचना ही है, इसलिए सुबह जल्दी उठ के चलेंगे। यहाँ से सूर्य उदय के से पहले यहाँ से उठ के हम लोग चल देंगे। सब लोग सहमत हो गए और सब लोग यहाँ पर सो गए, रात को विश्राम किया। सुबह जब उठे तो सिर्फ भगवान शिव उठे और उन्होंने उठकर देखा कि अभी कोई भी बाकी का सदस्य नहीं उठा है। उन्होंने बाकी देवी देवताओं को उठाने की कोशिश करी, लेकिन कोई भी नहीं उठा। सब थकान की वजह से अपनी गहरी निद्रा में थे। इसलिए भगवान शिव उन सभी लोगों को यहाँ से छोड़कर आगे बढ़ गए और बाकी के जो देवी देवता थे वो यहीं पर रह गए और परमानेंट पत्थर के बन के यहीं पर निवास करने लगे। ऊनाकोटी का मतलब है 1 करोड़ से 1 कम। जब भगवान शिव ने बाकी देवी देवताओं को यहाँ छोड़ दिया और बाकी देवी देवता यहीं पत्थर की मूर्ति बन गए, चूँकि भगवान शिव उनमें से खुद चले गए थे, तो 1 करोड़ से 1 कम यहाँ पर रह गए और बाकी सभी देवी देवता यहाँ पर पत्थर की मूर्ति बनकर रह गए। पहले इस पर्वत को, ऊनाकोटी में जो ये पर्वत है, इसको रघुनंदन के नाम से जाना जाता है। पहले इस पर्वत को रघुनंदन के नाम से जाना जाता था, लेकिन उसके बाद यहाँ ये जब सारे देवी देवता यहाँ पत्थर के बन गए तो इस जगह का नाम ऊनाकोटी हो गया, क्योंकि 1 करोड़ से 1 कम था। तो अब ये ऊनाकोटी तीर्थ के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ हैं यहाँ पर, सब जगह दूर से दूर तक। और ये पूरा क्षेत्र ऊनाकोटी तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यहाँ के लोगों की इस जगह में बहुत आस्था है और सब लोग यहाँ पर आते हैं पूजा के लिए, पूजा पाठ के लिए। कहानी नंबर 2,
यहाँ पर पहले एक मूर्तिकार शिल्पकार रहते थे, एक मूर्तिकार या एक शिल्पकार रहते थे जो बहुत बढ़िया मूर्ति बनाते थे, कारीगर। तो एक बार उनकी मुलाकात भगवान शिव से हुई और उन्होंने बोला कि भगवान आप काशी में निवास करते हैं, क्यों नहीं आप हमारे यहीं पर निवास करने लगें, और आपसे मिलने के लिए काशी नहीं तो हिमालय जाना पड़ता है, तो यहाँ पर भी आपका निवास होना ज़रूरी है। तो भगवान ने उसको बोला कि चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान लेते हैं, और मैंने सुना है तुम बहुत मेहनती शिल्पकार हो, तुम्हारी टीम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनाते हो, तो मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूँ। आज तुम अगर 1 करोड़ देवी देवताओं की मूर्ति यहाँ बना दोगे, सूर्य उदय से पहले अगर तुम्हारा काम फिनिश हो गया और 1 करोड़ देवी देवताओं की मूर्ति अगर तुमने बना दी, तो मैं यहीं पर निवास करना शुरू कर दूँगा। ये सुनकर जो मूर्तिकार था वो खुश हुआ और अपने तन मन धन से अपने काम में जुट गया। लेकिन सुबह होते होते एक मूर्ति कम रह गई, चाहे जिस भी वजह से, इसकी वजह भी अलग अलग हैं, बट लेट से कि गलतफहमी से या उसने गलती से काउंटिंग ठीक नहीं करी, और जब सूर्य उदय हुआ तो 1 करोड़ में एक मूर्ति कम रह गई बनने में। इसलिए जो मूर्तियां उसने बनाई वो यहाँ पर हैं 99,99,999। तो 1 करोड़ से एक मूर्ति यहाँ पर कम रह गई, और वो जो बाकी बनी थी वो मूर्तियाँ यहाँ पर इस समय वो हैं जो आप लोग देख रहे हो। ऊनाकोटी की हर चट्टान कुछ ना कुछ कहानी कहती है। अगर हम उस मेहनतकश शिल्पकार की बात माने तो हर चट्टान में उसकी मेहनत दिखती है, या अगर हम शिव के श्राप देने वाली बात माने तो हर मूर्ति में देवी देवता दिखते हैं, साक्षात उनके दर्शन होते हैं। पर मैंने आपको मूर्तियां दिखाई थी, उसके बाद ये एक नीचे आने का रास्ता है, और ये चार शानदार कलाकृतियाँ यहाँ पर हैं। यहाँ जनरली कोई नहीं आता है, शायद ये छुपी हुई पोजीशन में है, इधर तक लोग नहीं पहुँचते हैं। और हाँ आते हैं हमारे जैसे आते थोड़े थोड़े ऊपर जितनी भीड़ है उतना उसका शायद 1% ही लोग होंगे। अभी मेरे अलावा 3 दोस्त हो रहे हैं यहाँ पर। तो ये 4 मूर्तियाँ शानदार मूर्तियाँ हैं। ये गणेश जी की मुझे क्लियर समझ में आ रही है, उधर एक लास्ट में विष्णु जी की समझ में आ रही है, और ये 2 भी गणेश जी के ही स्वरूप हैं। तो ये 4 शानदार मूर्तियाँ गणेश जी वीडियो के साथ, हाँ जी हाँ जी ये 4 शानदार मूर्तियाँ, और इनकी खास बात यही है कि ये अलग से नहीं बनाई गई हैं, उसी चट्टान पर उकेरी गई हैं, चट्टान को काट के। शानदार 4 मूर्तियाँ, गणेश जी के 2 स्वरूप, और लास्ट में उधर विष्णु जी। क्या आर्ट है, शानदार आर्ट है। लोग यहीं पे मिले और सब लोकल त्रिपुरा के हैं। आप कहाँ के रहने वाले? यहाँ पे त्रिपुरा कहाँ? अगरतला। तो यहाँ पर सिर्फ घूमने आए क्या? घूमने आए हैं। ओके ओके। पीछे ये ले लेते हैं। हाँ 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 आ जाओ। ये वाला पिक कहीं नहीं मिलेगा, नेट पे भी नहीं मिलेगा। हाँ राइट। यार मेरे को मत बोलना भाई। डुम्बुर गया डुम्बुर? हाँ डुम्बुर नहीं, डुम्बुर कल जाएंगे। हाँ डुम्बुर जाके आना, मस्त है। डुम्बुर जाएंगे, और जम्पुई हो गया, और नीरमहल, सबरूम, तिलक सब हो गया। ठीक है भैया, थैंक यू। ओके। आपको ऊपर से देखा तो मैं भी इधर आया। हाँ ठीक है, वही कोई नहीं आ रहा था, मुझे दिखा जगह है, चलो घूम के आते हैं, बोले देख के आते हैं। कोई आ नहीं रहा तो क्या है, नहीं है कोई रोक भी नहीं रहा था, ठीक है चलो देख के आते हैं। ठीक है। वहाँ नीचे से ये सीधा ऊपर तक करीब 300 सीढ़ियाँ होंगी। तो ये सीढ़ियाँ चढ़ के अभी ऊपर जाके देखना पड़ेगा कि ऊपर है क्या। इस समय यहाँ की सबसे ऊंची चट्टान पे मैं खड़ा हूँ, और नीचे ये कुंड है जहाँ पर ऊपर से आती हुई पानी और वो सब गिरता है। ये कुंड है, इसको सीता कुंड भी बोलते हैं, और बाद में वो पानी आगे चला जाता है। और ये सब वो आर्ट है। ये जो चट्टानें मेरे सामने देख रहे हो आप, इन चट्टानों पर वो सब आर्ट है जो मैंने अभी आपको दिखाई, जो भगवान की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। और
वो जो सीढ़ियाँ दिख रही सामने उधर से एंट्री गेट है। तो बेसिकली उधर से आना है, ये सब दर्शन करके मंदिर से, और फिर इन सीढ़ियों से आपको वापस ऊपर आना है। तो ये इस इलाके की आप कह सकते हो, तो ये यहाँ के सबसे ऊंची चट्टान है। एक छोटा सा पत्थर है जहाँ से ऊपर से सारा व्यू बढ़िया सा दिखता है। नीचे का मंदिर, मूर्तियाँ, एंट्री गेट सब, और ये रास्ता। तो नीचे ये सब अच्छे से दिखता है इस पत्थर से, जो मैंने अभी आपको दिखाया। अभी आगे एक बार चल के और देखते हैं। एक रास्ता ऊपर भी जा रहा है जंगल के बीच से, उसमें भी आके देखते हैं कि ऊपर क्या है। तो आश्चर्यजनक रूप से यहाँ पर काफ़ी गहरा जंगल है, देखो, और रास्ता बिल्कुल ना के बराबर है। ज़्यादातर इसका मतलब ये है कि लोग जो हैं वो नीचे ही रह लेते हैं। यहाँ पर ऊपर जब आते हैं तो ऊपर आने के बाद ये एक चतुर्मुखी शिवलिंग है जो यहाँ देखने को मिलता है। तो ऊपर चोटी से तो आ गया हूँ, अब जा रहा हूँ नीचे। यहाँ की जो टॉप चोटी है वहाँ तक जाके आया हूँ। तो बेसिकली ये तीर्थ स्थान है, और ऊपर सबसे ऊपर चोटी पर एक शिवलिंग है जहाँ शिव स्थापित हैं, आप कह सकते हो। शिवलिंग मेरे को कम समझ में आया, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि पाषाण युग का कुछ ऐसा, मेरे को ऐसे समझ में आया। पाषाण युग का शिवलिंग है, मतलब वो अभी, हाँ पत्थर, हाँ पत्थर का शिवलिंग है, और वो खुद से आया है, बहुत पुराना है, अभी का नहीं है, रिसेंट का उसका कुछ स्टोरी नहीं है, उसकी कोई अभी रिसेंट में अभी कोई हिस्ट्री नहीं कि कब बना। तो ये एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है, अगर आप धर्म मानते हैं तो भी, नहीं मानते हैं तो भी, बहुत अच्छा स्पॉट है, बहुत खूबसूरत जगह है, घने जंगल के बीच में स्थित है। तो त्रिपुरा की एक और हिडन जेम के साथ आज की यात्रा यहाँ पर हम समाप्त कर रहे हैं। बाकी की जानकारी मैंने दे दी, कुछ और क्वेरी रहेगी तो आप कमेंट करके पूछो, और कुछ चीज़ें अगर मैं भूल गया हूँ बोलना तो भी कमेंट करो, क्योंकि वीडियो बनाते टाइम कुछ ना कुछ रह ही जाता है, गलती से छूट जाता है। तो या आपको कुछ ऐसा हो कि मैंने गलत बोला है तो उसका भी मेरे को फीडबैक ज़रूर देना। यहाँ ये जो उतरना है, ढलान काफ़ी तेज़ है, तो मैं ध्यान से उतरता हूँ। आप लोग अगले एपिसोड का वेट कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।